हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। ये रीडिंग होगी 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो मेष राशि एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो हो सकता है एरीज आप इस पर्सन को कॉल, मैसेज और अपॉलजी देने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके, लाइक कमिटमेंट, मैरिज और एक सॉलिड फ्यूचर, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेके हाईली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। और बट एट द सेम टाइम शादी करना, सेटल्ड होना, ये आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है। बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को खुश रखना सीख गए हो इन दिस प्रोसेस, जहाँ पे आप लगातार हो सकता है इस फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, लाइक शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप पर लगातार कंफ्यूज्ड ही रह रहे हो। ठीक है, ऐसे में आप सेल्फ लव करना तो सीख गए हो, लेकिन फिर भी आप शादी के बारे में लगातार सोच रहे हो। लेकिन फिर भी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट को लेके आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न दिख रही है। इवन दो कि आप इस पर्सन को कोई कॉल, मैसेज और अपॉलजी देने की कोशिश कर रहे हो अपने साइड से, बट फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी हो इस टाइम पे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर ये पर्सन कम्प्लीटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मीन्स कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन में, कितने भी हाथ पैर मार ले बट चीज़ें इनके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन हाईली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन इस पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रही है ओवरऑल चीज़ों को लेके। बट मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो कांस्टेंट एक साइकिल है ना कंफ्यूजन की, पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि ओब्वियसली ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह रहे हैं। क्योंकि चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं, मेजर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। एक बिग चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि चीज़ें कांस्टेंट बेसिस पे एक साइकिल में चल रही है इनकी लव लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें शुरू हो रही हैं, एंड हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, एंड हो रही हैं, और फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये हो रहा है। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में तो भी ऐसा फील कर रहे हैं, अगर इनके पहले भी रिलेशनशिप्स थे तो सेम चीज़ें फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रही हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप शुरू हो रहा है देन एंड हो रहा है, शुरू हो रहा है एंड हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, एंड नाउ दे डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड एनी मोर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये साइकिल को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये लगातार कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना चाह रहे थे लंबे समय से, बट अब जो इनको सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो यही है कि अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट करो, बेफिजूल में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट मत करो सामने वाले पे जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और किसी को भी अपनी बाउंड्री में मत आने दो, और दैट्स इट। सो आप किसी
मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? 3 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, द मून। एरीज में देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि यहाँ पे समहाउ किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो, मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व हो, या फिर आपके साइड से या फिर इस पर्सन के साइड से। बट मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके इस कनेक्शन में आप कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हो, बिकॉज समहाउ अभी भी आपके अंदर कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बहुत एक स्ट्रॉन्ग फियर नज़र आ रहा है। लेकिन आप जो चाहते हो, आपको लग रहा है अगर आपको वो चीज़ें मिलती हैं देन ओनली यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस कनेक्शन और विद दिस रिलेशन, अदरवाइज यू विल नॉट, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत फियरफुल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो आप अगेन किसी टॉरस और पाइसेस से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। एरीज के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? सॉरी, एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। सो एरीज में देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऑब्वियसली अभी भी आपको लेके हाईली ऑब्सेस्ड हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में, इनकी लव लाइफ में, और बहुत हैवीनेस फील होने लग गया है इस पर्सन को। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी वे में कन्वर्ट हो गई हैं इस कनेक्शन में। सो नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चलना चाह रहे हैं, बिकॉज अब ये किसी भी तरह का माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ड्रामा, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और फाइट्स वगैरह फेस नहीं करना चाहते। एंड नाउ दे फील लाइक कि ऑब्वियसली इनको इनके लव लाइफ रिलेशनशिप में एक जस्टिस चाहिए, एक बैलेंस काइंड ऑफ चीज़ें चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो दे विल नॉट टॉलरेट दिस, मतलब अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली ये सेपरेशन की तरफ ही जाएंगे, और अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होगी तो ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ओके। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है एरीज दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप इस पर्सन को कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी टाइप की दे रहे हो, बट ये पर्सन अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं। इवन दो कि ये आपके साथ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इन द प्रोसेस ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं चीज़ों की वजह से। सो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइक सेट कर रहे हैं आपसे, बिकॉज दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट, क्योस, माइंड गेम, मैनिपुलेशन और ड्रामा, ठीक है। सो हो सकता है आप इस पर्सन से कनेक्ट करो, बट ये पर्सन आपसे बहुत इंटरेस्ट ना शो करे कनेक्ट करने में, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात इनके मन से ही आ रही है, इनकी इंट्यूशन ही इनको कह रही है कि अब आप इस तरह से चीज़ें क्रिएट करो, इस हिसाब से चलो आपकी लव लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो